नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से मकर संक्रांति के साथ शुरू हो गया और देश और दुनिया के तमाम लोग महाकुंभ में पहुंचे। लेकिन देश में एक तबका ऐसा भी है जो महाकुंभ को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि उस पर बवाल भी मच रहा है। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। संजय राउत के भाई ने कह दिया कि मैं इसलिए स्नान नहीं कर पाया क्योंकि दूसरे के पाप मुझ पे आके चिपक जाते। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव रोज कुछ ना कुछ बयान दे ही रहे हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि अब तो स्वर्ग भर जाएगा क्योंकि सबने पाप धुल लिया है। तो ऐसे में ए.के. मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि महाकुंभ से इतनी चिढ़ इन विरोधियों को क्यों है? रोहित, देखिए, ये महाकुंभ बहुत सफल रहा, विशालतम हम्म। आयोजन रहा और इसका दैवीय प्रमाण है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नेता जो सनातन के महाकुंभ के धुर विरोधी रहे हैं अपने पूरे जीवन में, चोरी चोरी छुपके छुपके राहु और केतु की तरह जा करके नहा करके अमृत पान करना चाहते हैं। ऐसे कितने नेताओं के आए हैं जो चोरी चोरी बिल्कुल। छुपके छुपके जा करके स्नान कर रहे हैं। तो राहु हम्म। केतु ने भी तो यही किया था। तो महाकुंभ की महिमा ही ऐसी है। पहली चीज, जितने नेता इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, एक आयोजन से आप इतना घबरा गए हैं। एक केवल 1 डेढ़ महीने 2 महीने का एक ये पर्व है, एक ये तीर्थ है। हाँ, इससे आप इतना घबरा गए हैं कि आप अपने हम्म। चुनावी मुद्दे जो सेक्युलरिज्म के मुद्दे थे, अब रोटी कपड़ा मकान विकास, पानी होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, मदरसा बोर्ड होना चाहिए, वक्फ, इन सब की कोई बात ही नहीं कर रहा है। वक्फ वक्फ महाकुंभ के सामने वक्फ जैसे अपने सेंसिटिव मुद्दे को कोई भी विपक्षी हम्म। नेता बात नहीं कर रहा है और बिल उल सब पास हो गया, लोग वक्फ को भूल गए। तो मेरे कहने का मतलब, जब सफलता प्रचंड होती है ना, तो लोग ऐसे ही, ये केवल एक सफलता नहीं है, ये केवल एक पॉलिटिकल आलोचना या धार्मिक आलोचना नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक आलोचना नहीं है। एक तो सनातन पे प्रहार है और इस सनातन के आगामी प्रभाव को देखते हुए लोग घबरा गए हैं। लोगों के मन में हम्म। बौखलाहट हो गई है। सनातन हम्म। और सनातनी देवी देवता या वीर पुरुष जब अपने विराट रूप में सनातन प्रकट होता है ना, तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। और सनातन की हम्म। विराटता और सनातन का विराट रूप का जो प्राकट्य है ना, वो महाकुंभ है प्रयाग का। और उसके हम्म। प्राकट्य को, उसके विराट, सनातन के विराट स्वरूप को देख के, उसके विविध आयाम को देख के जो विपक्षी हैं उनकी आंखें चौधिया गई हैं, वो निस्तेज हो गए हैं। उनको विश्वास नहीं हो सकता है कि सनातन के लिए, सनातन के नाम पे इस धरती पे ऐसा भी कोई आयोजन हो सकता है जहां पे कि पूरा यूरोप, जितनी पॉपुलेशन यूरोप की है, उससे ज्यादा आदमी यहाँ स्नान कर रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं। लोगों को पता है कि प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, ट्रेन नहीं है, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। जितना एक गरीब आदमी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पैदल चल रहा है, उतना तो राहुल गांधी एक दिन में नहीं चले होंगे अपनी न्याय यात्रा में। आप चाहो तो जाके देख लो, उनके लिए एसी बसें थी। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा करते तो एसी बसें उनके साथ चलती थी। और आसमान के नीचे यहाँ, ये विराटता बताता है। हजारों साल के हमारे परंपरा का जो बॉन्डिंग है, जो उसमें आस्था है, विश्वास है, उसके महत्व को बताता है, जिससे विपक्षी लोग एकदम घबरा गए हैं। बिल्कुल। ऐसे में मैं एक एक नामों के बयान पर टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। केवल ममता बनर्जी पर आपकी विशेष टिप्पणी चाहूंगा। जिसके मन में जो भावना रहती है ना, जो चीजें हमेशा चलती रहती है, उसको चारों तरफ वही दिखाई पड़ता है। इतने पुनीत काम में भी देखा जाए, जहां पे लोगों को इतना अमृत प्रसाद मिल रहा है, स्नान हो रहा है, तो अब ये सबसे घृणित जो है बयान है कि भाई देखिए, जन्म और मृत्यु किसी न किसी बहाने से निश्चित है। किसी भी दुर्घटना का मैं एडवोकेसी नहीं करता हूँ, किसी भी बहाने से वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। बंगाल में कितने लोग मर रहे हैं बहुत सारी चीजों के कारण। आप ये देखिए, हावड़ा में किसी औरत के साथ क्या हुआ, अभी वो एक डॉक्टर के साथ क्या केस हुआ था। उन सब चीजों को, आपका महाकुंभ से क्या मतलब है? आप यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आप बंगाल तक लिमिटेड हैं, तो बंगाल, आप तो बोलते हैं ना बंगाल तक लिमिटेड है, तो आप बंगाल की घटनाओं पे ही बोलिए। बांग्लादेश बगल में पड़ा हुआ है, उसकी घटनाओं पे नहीं बोलेंगे जहां इतने
हिंदू बोल देना कि बांग्लादेश मृत देश है। हम्म। जी। ठीक है। अगली टिप्पणी में चाहूंगा, संजय राउत के भाई ने कहा कि मैं इसलिए स्नान नहीं कर पाया क्योंकि जो पाप धुल रहे थे लोगों को वो मुझ पे आके चिपक जाते। खर दूषण वाली बात हो गई है। एक खर निकला था, एक दूषण निकल गया है दूषित करने के लिए। ये बताता हाँ। है जो हम लोगों का साइंटिफिक जो मान्यताएं होती है ना, मैं जीव वैज्ञानिक बायोलॉजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो जेनेटिक इम्प्रिंट होता है, तो ये बताता है हम्म। कि संजय राउत और उनके जो छोटे भाई जिन्होंने ये बोला है, हाँ, कितना आइडियोलॉजिकल, देखिए दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ये जेनेटिक इम्प्रिंट हम्म। बताता है लोगों का कि उनकी मानसिकता हम्म। कैसी है, और यही उम्मीद है। ये बड़ी मुश्किल से होता है कि रावण के यहाँ विभीषण जैसा भाई पैदा हो जाए, ये बहुत असंभव सा काम है, कलयुग में तो नहीं है। तो जो हम्म। वो बोल रहे हैं वो सही है, हम्म। उसमें कोई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। वो फैमिली की पिडिग्री देखेंगे, पूरे फैमिली की विचारधारा देखेंगे तो यही रहेगा। बहुत अच्छे साफ शब्दों में आपने बहुत बड़ी बातें कह दी। तो ऐसे में अफजाल अंसारी का जिक्र करना जो है जरूरी हो जाता है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि अब तो सबके पाप धुल गए होंगे, महाकुंभ में सब पाप धुलने जा रहे हैं, अब तो स्वर्ग भर जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी वहां। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग तो कभी भी नहीं भरता है। इसके हम्म। महत्व को इनको नहीं पता है। हाँ, हम्म। अगर अफजाल अंसारी महाकुंभ के ऊपर ये कर रहे हैं ना, तो हज जाने से, काबा जाने से, और भी जो एक करबला पे जाने से, और पीर में, मजार में जाने से क्या होता है, वहां से भी तो जन्नत मिलती है। और अभी जन्नत की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जन्नत तो यूं हम्म। चलते फिरते मिल जाती है। अगर मैं मुल्ला और मौलवियों को सुनूं कि ऐसे कई तरीके हैं उन लोगों के यहाँ पूजा पद्धति में कि चलते फिरते जन्नत मिल जाती है जी, बस ये काम कर लो, ऐसे कर लो। तो जन्नत तो न हम्म। जाने कब से भर गई होगी। जरा उनसे पूछ लीजिए जन्नत में कितनी सीटें खाली हैं। रोज ही सारे हम्म। लोग खड़े रहते हैं जन्नत जाने के लिए। कभी किसी का, दुनिया भर में जितने कत्ल हो रहे हैं, जो आतंकवादी कर रहे हैं धर्म विशेष के, जितने युद्ध हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इसी उम्मीद में हो रहे हैं कि जी जन्नत मिलेगा हमको। ये लोगों के हम्म। स्टेटमेंट रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो उनसे हम्म। पूछ लीजिए जन्नत भरी है कि खाली है अभी। और अगर खाली जी। है तो कितना, कितनी सीट्स खाली है। मेरे तरफ से हम्म। अफजाल अंसारी को ये टैग कर दीजिएगा कि जी उनको बिल्कुल। बोलिए अपना हिसाब हम्म। किताब रखे, दूसरों का ना रखे। बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं और खासकर अखिलेश यादव के बयान पर टिप्पणी। बयान बहुत सारे हैं, बस हर दिन समझ लीजिए कि महाकुंभ उनको अपनी आंखों में चुभ रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, कोई भी बहुत बड़ा आदमी हो, कोई भी नेता हो, कोई सामान्य आदमी आदमी भी हो, टिप्पणी तो बहुत दूर की बात है। अगर कलुषित मानसिकता और विचार भी आपने महाकुंभ के बारे में रखा है, तो भी एक महापाप है, और इसका हम्म। परिणाम दिखेगा। देखिए, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मत हर पहले ही हर लीना, ये ठीक हम्म। यही चीज थी 2014 में। बीजेपी इतनी आसानी से थोड़ी आ गई, बीजेपी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसी जी। तरीके के बयान मणिशंकर अय्यर ने दे दिया, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इनके हम्म। 50 नेता ऐसे हैं। एमपी का इलेक्शन कांग्रेस जीती हुई थी, कांग्रेस के एक नेता ने बोल दिया, अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश, कौन अखिलेश वखिलेश। अरे भाई, आप हम्म। अपने विरोधी सहयोगी के बारे में बात करिए, मुद्दे पे करिए, सम्मान से करिए। इन हम्म। लोगों के ये जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव होने के बाद लोग भूल जाएंगे। धर्म के ऊपर की गई टिप्पणी पूरा धार्मिक जनमानस हमेशा याद रखता है। रावण ने हम्म। धर्म विरुद्ध अगर कोई भी एक टिप्पणी की थी, महाभारत में किसी ने भी धर्म विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी की है, तो हजारों, दसियों हजार साल के बाद भी आज भी हम लोगों को याद है कि नहीं है। और बिल्कुल। आज भी दुर्योधन और रावण को कोई अच्छा आदमी नहीं मानता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो ये हम्म। चीजें, ऐसा नहीं है कि 5 साल 2 साल में चुनाव के बाद लोगों के मन से जो है ये बातें हवा हो जाएगी। मिल्कीपुर में इसका परिणाम दिखा है। राजा अयोध्या हम्म। बोले थे ना, और परिणाम 6 महीने में ही दिख गया। 6 महीने 7 महीने में जब भी उपचुनाव हो, तो अभी 2027 में चुनाव है, आगे चुनाव है, ये सारे, और डिजिटल मीडिया में तो ये रिकॉर्डेड है। और बीजेपी जब चुनाव होगा, इन सारे के कट्स को निकाल करके बार बार जनता को याद कराएगी, और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा इन लोगों का भविष्य
डिसाइड करने में, जन्नत जाएंगे कि दोजख जाएंगे। अफजाल अंसारी ने जो अभी बोला ना कि जी स्वर्ग भर गया, स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, जन्नत जाएंगे कि दोजख जाएंगे, ये वीडियो क्लिपिंग आपको चुनाव के पहले डिसाइड करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ए.के. मिश्रा जी आपका, बहुत शानदार तरीके से हर एक बातों को समझाने के लिए और हर एक नेता की टिप्पणी पर अपनी समीक्षा करने के लिए। बाकी दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि उनको कैसी ये चर्चा लगी, कमेंट में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और एनएफ न्यूज पर लगातार बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद ए.के. मिश्रा जी। थैंक यू।